श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो। सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। कल सुंदरकांड का विश्राम हो गया था और आज लंका कांड का आरंभ है। कल का जो पाठ था उसके लास्ट में बहुत सुंदर तुलसी बाबा ने लिखा था कि श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। सबसे लास्ट दुआ था ना, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल। जो इसे आदर पूर्वक सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भव सागर से तर जाएंगे। इसमें हम लोगों के लिए कितना सरल कर दिया है तुलसी बाबा ने ये कह करके कि जो गाएंगे सुनेंगे वो बिना किसी जहाज से भवसागर से तर जाएंगे। संतों के मुख से निकली हुई कोई भी बात जो है वो एक मंत्र के समान होती है। अगर हम प्रेम से भगवान की वाणी को गा रहे हैं या प्रेम से सुन रहे हैं तो निश्चित ही हम भवसागर से तर जाएंगे। हम उसको आत्मसात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये बात तो कही ही नहीं यहाँ। तो सिर्फ इतनी बात कही है कि जो इसे आदर सहित सुनेंगे वो बिना किसी जहाज के ही भवसागर को तर जाएंगे। ऊपर भी यही लिखा कि तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इसे गा और सुन। कहने का भाव ये है कि अगर हमारे भीतर भगवान की इस लीला को, भगवान की कथा सुमिरन को सुनने का चाव है ना, इच्छा है ना भीतर से, तो कोई कारण ही नहीं है कि उसका उद्धार ना हो। तो हम भगवान की क्लास में हमने दाखला तो ले लिया है और अगर हम निरंतर रोज स्कूल आते रहेंगे तो फिर तो स्कूल वालों की जिम्मेवारी हो जाती है कि वो वही से पास करना ही है। वो टीचर फिर अपने आप ही उस पे ज्यादा मेहनत करने लगते हैं जो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है। कहने का भाव ये है कि इस बात की हम चिंता न करें कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, भव से पार होंगे कि नहीं होंगे, भगवान हमें अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। उन्होंने अपना लिया है क्योंकि भगवान ने अपनी क्लास में अपने अपने परिकर में हमें ले लिया है। परिकर मतलब अपने ग्रुप में जैसे शामिल हो गए हैं हम। जब हम शामिल हो जाते हैं तो फिर वो ग्रुपों की जो उसका हेड होता है ना उसको चिंता हो जाती है कि वो बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, क्या बात हो गई। तो उसको किसी ना किसी तरीके संदेशा पहुंचा के कोई ना कोई बहाना बना के उसको अपने परिकर में फिर बुला लेते हैं। और भगवान तो हमारे पिता हैं, भगवान सर्वज्ञ है, वो हम सबके भीतर की जानते हैं कि हमारे भीतर उस प्रभु के लिए थोड़ा सा प्रेम तो है, थोड़ी सी कसक तो है।
तो वो धीरे-धीरे वो करेंगे ना कुछ, क्योंकि उनके तक हमारी पुकार पहुंच गई है, तभी हम इस शास्त्रों से जुड़े हैं, तभी हम इन वचनों से जुड़े हैं, भगवान के जो द्वारा जो कहे गए गीता के शब्द हैं, जो रामचरितमानस में कहे गए शब्द हैं, जो हम श्रीमद् अध्यात्म रामायण में जो हम भगवान शिव के कहे हुए शब्द हैं। तो इन शब्दों का कहते हैं सिर्फ तू गा और सुन। तुलसी बाबा यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, जिनको जैसे उन्होंने कहा ना कि कौन सा शब्द है हनुमान चालीसा में, साखी गौरीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, सबसे लास्ट लाइन, होए सिद्ध साखी गौरीसा। उन्होंने कहा कि जो हनुमान चालीसा जो यह पढ़े, खाली पढ़ना है, उसके अर्थ समझने हैं या उसके हमने कोई उसका कोई विवेचन करना है, हमें समझ आया है नहीं आया है, ये बात तो आई नहीं। उन्होंने ये बात कही है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। गौरीसा मतलब भगवान शिव साक्षी हैं इस बात के कि जो ये हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध मतलब स्थित हो जाता है, भगवान उसको अपना लेते हैं। जो यह पढ़े, खाली पढ़ने के लिए बोला है उन्होंने। अब यहाँ पर हम भी केवल पढ़ ही तो रहे हैं, हमारे अंतर में कितना उतर रहा है ये तो भगवान ही जाने। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमें दाखिला मिल गया है भगवान की स्कूल में, हमने सबने दाखिला ले लिया है। भगवान की थोड़ी सी कृपा हो गई है हमारे ऊपर, जिससे हमारे मन में उसी समय सारे काम छोड़ छाड़ के हम भगवान के इन शब्दों को सुनने के लिए बैठ जाते हैं। या हमारी मतलब जो है वो कसक रहती है, एक तरह से हमारी दृढ़ इच्छा रहती है कि हम फटाफट अपना काम खत्म करें, टाइम घड़ी की तरफ ध्यान, सारा काम फटाफट फटाफट करके। कहने का भाव ये है कि हमारी थोड़ी सी तो लगन है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए भगवान ने हमें अपना लिया है, हम निश्चिंत होकर के केवल भगवान की वाणी को पढ़ें, यही हमारे लिए, यही हम कर सकते हैं केवल। बाकी आगे तो भगवान अपने आप ही संभाल लेंगे। भगवान ने हमारी अंगुली तो पकड़ ली है, अब अपना लेंगे, इतना विश्वास है भगवान की। रामायण जी को सामने रख करके ये शब्द मुख से निकल रहे हैं, तो इसका भाव यही है कि भगवान हमारा उद्धार इसी जन्म में निश्चित ही करेंगे। ये हम विश्वास रखें इस बात को। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। क्षमा करना कुछ गलत कह दिया हो तो। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, इतना सुंदर आपने इतने सुंदर भाव प्रकट किए कि आनंद आ गया। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। ये तो विचार हमारे मन में कभी आए नहीं है, आपने तो आज उत्पन्न कर दिए कहो। सच में जी, मुझे तो कल से जब से मैंने बहुत ये पढ़ा है ना शुक्रिया। शब्द, ये कल से जब से मैंने पढ़ा है ना ये शब्द, ये तो मुझे मेरे अंदर ना जैसे स्ट्रक हुआ ये बात कि यहाँ ये तो लिखा ही नहीं कि तुम्हें समझ आई है नहीं आई है, तुमने आत्मसात किया है नहीं किया है, तुम वो तो कह रहे हैं सिर्फ गाओ और सुनो, केवल गाओ और सुनो बस। और उंगली हम पकड़ कर भी लिए, इतना अब ही आगे सकते उनका हैं, काम है। वही कह रहे, आगे आपने उनका बड़ा काम। सुंदर बोला है कि उंगली पकड़ लिए, अब मार्ग दिखाना, हाँ, मार्ग पे ले जाना अब उनका काम है बस। हाँ, हम यहाँ तक आ गए हैं हम स्कूल में, बिल्कुल। बस यही बहुत बड़ी बात है। यस बाकी यस। प्रभु रक्षा करेंगे सबकी।
हाँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विज्यते। श्री रामचरितमानस षष्ठः सोपानः। लंकाकांड श्लोकः। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमतेभसिंहम् योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमञ्जितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधिनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमूर्वीशरूपम्। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव के भय को हरने वाले जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुण की निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता या रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वी पति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। एक बार फिर से बहुत सुंदर स्तुति भगवान की। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य, तो भगवान शिव जिनकी सेवा में रहते हैं। भगवान शिव के तो हृदयेश्वर है ना राम जी। कामदेव के शत्रु शिवजी के द्वारा सेवित सेव्य भव के भय को हरने वाले। भव का भय क्या है? जन्म मृत्यु सबसे बड़ा भय है। मृत्यु से तो हर जीव डरता है, भागता है मृत्यु जहां उसके पीछे पड़े, कोई भी जीव हो। तो भगवान उस भय को हरने वाले हैं। काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान। सिंह जो है वो हाथी को भी पछाड़ देता है। और हाथी कौन सा है? काल को भी जीत सकता है। काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजेय निर्गुण निर्विकार। गुणों की निधि हैं, अजेय हैं, निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, कोई विकार नहीं, निर्गुण हैं। निर्गुण मतलब ये नहीं कि उनमें कोई गुण नहीं, वो तीनों गुणों से अतीत हैं, अर्थात सब गुणों के सहित होकर भी उनसे अलग हैं। निर्गुण है, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर और ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता या रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता
करता हूँ। परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। प्रथम श्लोक अति सुंदर। द्वितीय श्लोक शंखेन्द्वाभा भमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् कशिशं काशिशं कलिकल्मषोधशमनम् कल्याणकल्पं द्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम्। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, जैसे शंख का रंग होता है, चंद्रमा की सी कांति होती है, ऐसा सुंदर कांति और ऐसा सुंदर शरीर वाले भगवान शिव तो कर्पूर गौरम है, सुंदर शरीर है भगवान का। एकदम रंग उनका कैसा है, कहते शंख और चंद्रमा की सी कांति जैसा, जैसा शंख का रंग होता है, चंद्रमा की सी कांति वाले, अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले। भगवान ने वस्त्र कौन से धारण कर रखे हैं? छाल ओढ़ रखी है। व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान, काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले। सर्पों का कलर कैसा है? काला। भगवान का बिल्कुल साफ सफेद रंग। भयानक सर्पों के भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान शिव की स्तुति अति सुंदर। यो ददाति सतां शंभुं कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृत्येयो असो शंकरः शंतनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। भगवान से क्या सुंदर प्रार्थना है कि जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है, कैवल्य मुक्ति पद तक दे डालते हैं। भगवान शिव मुक्ति के दाता हैं, मुक्ति दे डालते हैं भगवान, और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। दोहा। लव निमेष परमान जुग वर्ष कल्प सर चंड भजसी न मन ते ही राम को काल जासु को दंड सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। लव निमेष ये है बहुत छोटी इकाई,
परमाणु, बहुत छोटी इकाई जो सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से देखा जा सकता है। परमाणु को देख ही नहीं सकते हम लोग। फिर काल, वर्ष, युग और कल्प, कितना बड़ा काल है। लव, निमेष और परमाणु ये बहुत छोटी इकाई है, और वर्ष, युग और कल्प ये बड़ी इकाई है, वो जिनके प्रचंड बाण हैं, संहार करते हैं भगवान जिससे। और काल जिनका धनुष है। हे मन, तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता? कहते हम जिसका सुमिरन करते रहते हैं ना, जिसके जो हमारे मन में हमेशा चलता रहता है, हम वैसे ही हो जाते हैं। अगर हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना चल रही है ना, तो द्वेष करते करते हमारा स्वभाव ही वैसा बन जाता है। अगर किसी के प्रति प्रेम भाव में भरे रहते हैं, हम भगवान के ही प्रेम में हम सरोबार रहते हैं, तो हमारा स्वभाव ही ऐसा हो जाता है। ऐसे ही भगवान के इतने अपरिमित गुण हमने सुने हैं। भगवान कैसे हैं, अभी इसी पाठ में इतने गुण आ गए हैं भगवान के, इस थोड़े से पाठ में। तो कहते हैं ऐसे भगवान को तू क्यों नहीं भजता? तो उनका सिमरन कर, उनके प्रेम में रह, तो भगवान के सारे गुण ही तुझ में व्याप्त हो जाएंगे। हम जिसकी चिंतन करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। कहते हैं ना, बच्चों के साथ रह के हम भी बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। और जैसे लोगों के साथ में संग करते हैं, मन से करें या शरीर से करें, तो हमारा भी धीरे धीरे वैसा ही स्वभाव बन जाता है। तो अगर हम भगवान का चिंतन करते हैं, उनके प्रेम में हम रहते हैं, तो भगवान के गुण तो बहुत जल्दी प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि वो सरल है ना, सीधे हैं। उसको देर नहीं लगती हमारे अंदर प्रवेश करने में। अगर हम सरलता से, अगर हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सीधे स्वभाव से भगवान में प्रवेश करते हैं, कपट से, छल कपट तो भगवान को फूटी आंख नहीं भाते, बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते छल कपट से। तो भगवान कहते हैं सरल स्वभाव से जो भी मेरा सुमिरन करते हैं, तो वो मुझ में आ जाते हैं, मैं उनमें आ जाता हूँ। अब यही कहते हैं कि हे मेरे मन, अपने मन को धिक्कार रहे हैं तुलसी बाबा, कि ऐसे भगवान को छोड़कर तू और का सिमरन करता है, तू क्यों नहीं भजता? सिंधु वचन सुनि राम, सचिव बोल प्रभु अस कहो, अब विलंब के काम, करहु से तू उतरे कटक। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा कि अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु तैयार करो, पुल तैयार करो, जिसमें सेना उतरे। सुनऊ भानुकुल के तू, जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तब से तू, नर चढ़ भव सागर तरही। जामवान ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप, कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम है। सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुनि पुनि कहि पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सो शेउ प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी?
ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल के समान है। बड़वानल क्या होता है? समुद्र में भी आग होती है, बड़वानल बोलते हैं। जो जंगल में आग होती है उसको दावानल बोलते हैं। कहते हैं समुद्र की आग में बड़वानल होती है। कहते हैं प्रभु का प्रताप क्या है? भारी बड़वानल के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तवरी पुनारी रुदन जल धारा, भरे बहोर भयउ तेहि खारा। सुन अति अकुति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से ये फिर भर गया है और उसी से खारा भी हो गया है। हनुमान जी कह रहे हैं ये बात। हनुमान जी की है अति युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। कहते बड़वानल ने पहले एक बार सुखा दिया था इसको और फिर ये फिर दोबारा भर गया है, क्योंकि शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से फिर भर गया है और उसी से ये खारा भी हो गया है, क्योंकि आंखों का जो पानी है वो खारा होता है। हनुमान जी की यह अति युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर के वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा कि मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। जब राम का नाम ले ले करके सेवा करते हैं ना तो कहते हैं परिश्रम भी नहीं होता, थकता भी नहीं व्यक्ति। लंगर में कितना काम लोग करते हैं, सेवा करते हैं, नहीं थकते, क्योंकि भगवान का नाम संग संग में रहता है। कहते हैं राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनो विनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। क्या खेल है? अब धावो मरकट बिकट बरू था, आनौ बिटप गिरन के जू था। सुन कपि भालू चले करी हुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हू करके हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले हैं। अब हम भी राम जी की सेना में शामिल हो जाएं, राम राम करते करते हम भी सेतु बनावें। अति उतंग गिरिपादप, लीला लेहि उठाई। आनि देहि नल नीलही, रचैत सेतु बनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह से घड़ करके सुंदर सेतु बनाते हैं। अब दोहा संख्या यहाँ पर अभी प्रथम ही आया है
यहाँ यहीं विश्राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।